नमस्कार बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था। यह एक्टिव पैसिव का दूसरा भाग है जो आज हम आपको समझाएंगे। इससे पहले कि मैं दूसरे भाग को समझाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दूसरा पार्ट एक्टिव पैसिव का, उस दिन मैंने प्रेजेंट टेंस को समझाया था, आज पास्ट टेंस को समझाता हूं। तो पास्ट टेंस के तीन टेंस का जो है पैसिव बनाया जा सकता है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखते हैं कैसे। नियम नंबर फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट टेंस का पहला भाग है। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी वर्ब किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि ऊपर दिया है, सब्जेक्ट को बाय ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जब पैसिव कन्वर्ट करते हैं उसे सब्जेक्ट में लाते हैं और बीच के जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा उसका पैसिव हम किस तरह से बदलेंगे, आइए जानते हैं। देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, जो सब्जेक्ट दिया होगा ऑब्जेक्ट हम देंगे और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट में हम लाएंगे, उसे सब्जेक्ट में लाएंगे, ले आए सब्जेक्ट में। उसके बाद हम जो क्या दिया होता है, बाज और पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर दी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है जिसे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट दिया होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले दिया होता है सब्जेक्ट से और डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होता है। तो उसे किस तरह से चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। वर्ब की सेकंड मान लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो उसे चेंज करेंगे वाज या वर। अब दो कैसे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं किसी भी टेंस का पैसिव एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है एक्टिव का उसे बाय ऑब्जेक्ट करके आगे जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस को इसी तरह से बदलेंगे। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर डिड नॉट दिया है, डिड नॉट दिया है, मान लेते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, उसे चेंज करेंगे बाज, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर बाज और उसके साथ नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि ऊपर दिया गया है थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम मैंने बताया। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस पर हम आते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो इंट्रोगेटिव को भी इसी तरह से बदल लेंगे, जो कि मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। पास्ट कंटीन्यूअस पर आते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस को कैसे बदलेंगे। नंबर 2, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है भाई, सब्जेक्ट जो दिया होता है उसे बाय ऑब्जेक्ट में ले जाना है। यह एक्टिव सेंटेंस दिया है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में ले आएंगे। इसमें होता क्या है, और सब्जेक्ट को बाय ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। होता क्या है, इसमें बाज वर्ब दिया होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज होगा और वर्ब दिया होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होगी या वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ी हुई होगी, क्योंकि काम
कंटिन्यू चल रहा होता था, यानी पास्ट टेंस में हो रहा था, तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह दिया होता तो इसे कैसे चेंज करेंगे हम? चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लाए हैं सिंगुलर है तो हम बाज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में चेंज किया गया है पैसिव बनाते समय, अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और एक शब्द जो कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक वही प्रकार उसी प्रकार इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव जो है पैसिव में बदलते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बाज, प्लूरल है तो वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो जब पैसिव बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब लाते हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बाज ले लेते हैं, अगर प्लूरल है तो वर ले लेते हैं, उसके बाद बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में उठाकर रख देते हैं। आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको भी ये जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समझाया तो वही सेम करना है। वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं? इसमें क्या हुआ? हेड दिया होगा सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। तो इसे चेंज करने का सबसे आसान तरीका, हेड बीइंग में चेंज करेंगे, इसे हेड बीइंग में चेंज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव जब बनाते हैं तो हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है बाई ऑब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इससे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो इसका एक्टिव का सब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लाकर रख लेंगे, हेड लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट का रूल है, कैसे हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलेंगे।